जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल के प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम बात करें तो अप्रैल 2026 जो है प्रेम जीवन में निर्णय और आत्म परीक्षण का महीना साबित हो सकता है। यह जो समय है केवल फीलिंग्स को फील करने का नहीं है बल्कि समझने का है कि आप रिश्ते को दिल से जी रहे हैं या जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हैं। इस महीने प्रेम, अधिकार भाव, ईगो और इमोशनल ट्रुथ, ये सब जो थीम्स है बार बार सामने आएगी। जो रिश्ते सिर्फ अट्रैक्शन या हैबिट पर टिके हैं वहां पर बेचैनी और दूरी बढ़ सकती है, लेकिन जहां पर ईमानदारी है, लॉयल्टी है, वहां रिश्ता मैच्योरिटी के साथ अगले स्तर पर जा सकता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट को साफ दिखा रही है। गुरु जो है मिथुन राशि में है, आपके अष्टम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे प्रेम में इनसिक्योरिटी, डर, पॉजिटिवनेस और गहरे इमोशनल अटैचमेंट इस समय उभर सकते हैं। केतु की बात करें तो वो आपके दशम भाव में होने से करियर और रिलेशनशिप के बीच प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। काम जरूरी है लेकिन रिश्ता भी अटेंशन मांग रहा है। शनि और सूर्य मीन में प्रारंभिक दिनों में आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे प्रेम हल्का नहीं बल्कि गंभीर जिम्मेदारियों से भरा हुआ और समटाइम्स थोड़ा सा सूखा, मतलब यहाँ पर एक ठंडापन आ सकता है प्रेम जीवन में। कुंभ में राहु, मंगल और बुध की जो युति है आपके चौथे भाव में मानसिक अशांति, घर परिवार और इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ी उलझनों को दिखाती है। वहीं शुक्र का मेष में छठे भाव में होना प्रेम को एफर्टफुल और आर्गुमेंटेटिव बना देता है। अब देखिए, गोचर की बात करें तो 2 अप्रैल को मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेम में जो ठंडापन था वो जुनून में बदल सकता है, लेकिन साथ ही साथ इरिटेशन और कंट्रोल टेंडेंसी भी यहाँ पर बढ़ सकती है। 11 अप्रैल को शनि उदय होंगे तो रिश्तों में बात साफ करनी पड़ेगी वाला फेज शुरू हो सकता है। सबसे सेंसिटिव जो टाइम है उसकी बात करूं तो 14 अप्रैल के बाद आता है, जब सूर्य उच्च के होकर मेष में प्रवेश करेंगे और शुक्र के साथ युति करेंगे। ये जो युति है ईगो बनाम एडजस्टमेंट का संघर्ष आपके जीवन में पैदा कर सकती है, क्योंकि सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी होके छठे भाव में बैठे हैं और शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ ये स्थिति जो है कमजोर पड़ जाती है। इसलिए मिड अप्रैल में तकरार, कंपैरिजन और पावर स्ट्रगल बढ़ सकता है। राहत का जो असली संकेत है वो 19 अप्रैल के बाद मिलेगा, जब शुक्र स्व राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति जो है पूरे महीने के परिणामों को धीरे धीरे संभालने का प्रयास करेगी। तो ये था वृहद स्तर पर परिणाम ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अब हम बात करते हैं विवाहित जातकों के लिए महीना क्या लेकर आ रहा है। यह समय देखिए विवाहित जातकों को बताएगा कि आप रिलेशनशिप निभा रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि आप ज्यादा ही एफर्ट्स लगा रहे हैं और सामने वाला जो है उस रिश्ते को कम समझ पा रहा है, उसमें कम इन्वॉल्व है। छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर बहस हो सकती है, खास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंसिस को लेके। कई बार तो हो सकता है ये भी फीलिंग आए, अगर आपकी ग्रह दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो एक एनिमी की तरह रिएक्ट कर रहा है, यानी जो आप कर रहे हैं उससे उल्टा ही जा रहा है। तो यहाँ पर भावनाओं का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शनि भी आपके सप्तम को दृष्ट कर रहे हैं भाव को और मंगल भी दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। आप खुद ही कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाएंगे कि ये रिश्ता किस तरीके से जा रहा है, कैसे जा रहा है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि गुरु का जो प्रभाव है, जो शुभ कर्तरी प्रभाव होता है, मांगल्य भाव में गुरु की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक गाइडेंस आपको देगी, कोई ना कोई घर का बड़ा आपको समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपके ग्रहों की स्थिति जन्मकालीन कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ही आप उन बातों को समझ पाएंगे और अच्छे से अपने रिश्ते को ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर यह टकराव थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकती है स्थिति। अब सिंगल जातकों की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इम्पल्सिव या एकदम से सडन अट्रैक्शन नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पे मन कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेगा। चाहते आप सब कुछ है लेकिन आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट से डर भी है। 19 अप्रैल के बाद विवाह प्रस्ताव जो है वहां पर चीजें आपके लिए इंप्रूव होगी। सीरियस बॉन्डिंग के योग भी आपके तब बनेंगे। अब जो जातक पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है उनकी बात करें तो ये महीना थोड़ा कैजुअल फेज वाला हो सकता है, लेकिन ये उत्तरार्ध में
कैजुअल फेज से बाहर निकालने वाला भी बन सकता है। यहाँ पर पंचम भाव में शनि आपको समझा रहे हैं कि अब रिश्ता या तो गहरा होगा, सीरियस होगा, या उसमें पूरी तरीके से सेपरेशन आ जाएगा। यहाँ पर 11वें भाव के जो स्वामी हैं बुध, उनकी वजह से एक्सपेक्टेशन रिश्तों में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो तुरंत नहीं मिलेगा। मिड अप्रैल में ईगो इश्यूज दूरी पैदा कर सकते हैं, लेकिन शुक्र के 7वें भाव में आते ही आपकी जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल होगी और डिपेंडेबल बन सकती है। यदि रिश्ता पहले से ही थका हुआ है, कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, सेपरेशन की टेंडेंसी बार बार आ रही है, तो यहाँ पर ब्रेकअप का डिसीजन भी आ सकता है। यहाँ कारण धोखा नहीं होगा, बल्कि इमोशनल नेग्लेक्ट होगा और पावर इम्बैलेंस होगा। हाल ही में ब्रेकअप झेल चुके जातकों की बात करें तो ये महीना हीलिंग का है। 19 अप्रैल के बाद बातचीत या क्लोजर संभव है, लेकिन ईगो छोड़े बिना पैचअप मुश्किल रहेगा। कुछ विवाहित जातकों में यहाँ पर मेंटल डिससेटिस्फैक्शन के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन भी बन सकते हैं, खास तौर पे जब घर और रिश्ते से इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिले। लेकिन गुरु अष्टम भाव में होने से ऐसे संबंध आगे चलकर गिल्ट, स्ट्रेस और नुकसान ही देंगे, तो यहाँ पर अपनी नैतिकता बनाए रखने का प्रयास करें। देखिए दर्शकों, इस पूरे महीने में एक बड़ा थीम रहेगा ईगो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के टकराव का। आप रिश्ता सुधारना चाहते हैं, शादी, घर, फ्यूचर प्लानिंग सब करना चाहते हैं, लेकिन काम का दबाव और मेंटल लोड इतना रहेगा कि कुछ भी सही समय पर अलाइन नहीं हो पाएगा, और यही फीलिंग ओवरवेल्म कर देगी आपको। आप वहां पे फिजिकली तो प्रेजेंट है उस रिश्ते में, लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड है, और पार्टनर को यही लगेगा कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं। साथ ही कुछ वृश्चिक जातकों को हाई पित्त से जुड़ी हुई यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसमें बीपी फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड समस्या भी आ सकती है। ये सारी चीजें मिलकर इरिटेशन और बढ़ा सकती है। यहाँ पर इलाज या लाइफस्टाइल करेक्शन पर खर्चे की संभावना भी बढ़ रही है, और यही खर्चा जो है कपल्स के बीच फाइनेंशियल टेंशन का कारण भी बन सकता है। तो असली यहाँ पर ये समझ के चले कि असली समस्या पैसा नहीं है, ओवरवेल्म जो आपके इमोशंस है वो है, स्ट्रेस है। देखिए दर्शकों, इस पूरे महीने की सेविंग ग्रेस की बात करें तो वो है शुक्र का 7वें भाव में प्रवेश। इसके बाद रिश्तों में सॉफ्टनेस आएगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, और फाइनली आप ये समझ पाएंगे कि हर चीज एक साथ ठीक करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे चलना है इस महीने रिश्तों को बचा पाएगा। अप्रैल 2026 वृश्चिक जातकों को ये सिखा रहा है कि प्रेम में कंट्रोल नहीं, कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कमिटमेंट साबित करने के लिए खुद को थोड़ा सा तोड़ना नहीं, बल्कि इमोशनली प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं इस महीने, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपके मेंटल पीस के भाव में बैठे हैं, तो उनके उपायों को करना इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो कुछ दान दक्षिणा उस पाठ के बाद मंदिर में जरूर देकर आए, या मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान भी आप मंदिर में कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा तीव्र बन रही है, तो उस ऊर्जा को संतुलित करना भी जरूरी होता है। ऐसा आप कपल क्या कर सकते हैं, कोई वॉक शुरू कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो घर पे बैठ के थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास साथ में कर सकते हैं। ये आप दोनों के जुड़ाव के साथ साथ आपकी मेंटल पीस को भी इम्प्रूव करेगा। और ध्यान रखिए, किसी विशेषज्ञ के साथ ही करें। अगर आपने कभी योगा नहीं किया है तो किसी विशेषज्ञ के साथ ही समझे किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, और तभी करें। तो ये कुछ आसान से उपाय करके आप अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।